students. Today in computer, I'll be teaching you lesson number 1, computer, an electronic device. A computer is an electronic machine that processes information. It takes in data as input, processes it and gives out output. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है एज इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है. इट टेक्स इन डेटा एज इनपुट, एक इनपुट के तौर पे ये डेटा लेता है. इट टेक्स इन डेटा, इट टेक्स द इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर, इट प्रोसेसेस इट, उस पर प्रोसेस करता है, वर्क करता है एंड गिव्स आउट आउटपुट, और फिर ये आपको आउटपुट प्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ you want to have a banana shake. Okay, so for that, to have a banana shake, first you need bananas, milk and sugar. So all these things you required. After taking these three things, you need to input these three things in the mixer grinder. आपको ये थ्री थिंग्स मिक्सर ग्राइंडर में आपको इनपुट करने पड़ेंगे, मतलब डालने पड़ेंगे. ओके, एंड आफ्टर दैट you will start the mixer grinder. So the mixer grinder, the mixie will process the work. फिर वो मिक्सर वो प्रोसेस करेगा बनाना शेक बनाने के लिए, उसको प्रोसेस करेगा मिक्सर ग्राइंडर. तो आपका बनाना शेक बन रहा है, रेडी हो रहा है. सो इट्स इन प्रोसेस एंड गिव्स आउट आउटपुट, और फिर ये आपको आउटपुट देगा. कैसे? कि आप एक ग्लास में आपका बनाना शेक रेडी होके आपको सर्व किया जाएगा. So same here, the same work computer also do. It takes in data, it takes the information as input. ये input पे information, जो भी आप information डाल रहे हैं, या कोई picture डाल रहे हैं, या कोई text डाल रहे हैं, कुछ image डाल रहे हैं, कोई भी work उसमें डाल रहे हैं, so it takes in data. वो information, वो data अपने अंदर input ले लेता है. एंड देन प्रोसेस इट मतलब वो उस पर वर्क करता है कि आपने क्या डाला है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, या पिक्चर सेव करनी है, या ड्राइंग बनानी है. इट प्रोसेस इट एंड गिव्स आउट आउटपुट. आफ्टर प्रोसेसिंग इट प्रेजेंट्स यू द आउटपुट. जो आपको आउटपुट चाहिए वो आपको उसका रिजल्ट देता है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. वाई? बिकॉज इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है. दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, जो आपके इंफॉर्मेशन के बारे में प्रोसेस करता है. कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस. A computer is an electronic machine, as I already told you, because it works on electricity, which helps us to do many things, जो हमें बहुत सारे वर्क करने में हेल्प करता है. Yes? But is this machine, but computer is different from human beings in any way? क्या ये human beings से different है? Yes, it is different from human beings in so many ways. How? कैसे? कैसे different है ये? Humans and computer. So let's find out the difference between humans and computer. First, let's talk about humans. The first point says that humans cannot do multiple tasks at the same time. But computer, they can do multiple tasks at the same time. Humans जो हैं वो एक टाइम पे अलग अलग टास्क या अलग अलग वर्क या सो मैनी वर्क एक साथ नहीं कर सकते. बट अगर हम कंप्यूटर को बोले तो वो एक बार में एक टाइम पे मल्टीपल टास्क, मतलब बहुत सारे टास्क कर सकता है. यस. सेकेंड, स्लो इन कैलकुलेशंस. ह्यूमंस आर स्लो इन कैलकुलेशंस एंड स्लो इन डूइंग वर्क. बट कंप्यूटर, दे आर फास्ट इन कैलकुलेशंस एंड डूइंग वर्क. ह्यूमंस जो हैं वो कैलकुलेशंस करने में स्लो हैं. ये नहीं कि वो कैलकुलेशंस कर नहीं पाते हैं. ह्यूमंस कैलकुलेशंस करते हैं बट थोड़े स्लो हो जाते हैं, एकदम से क्विक कैलकुलेशंस नहीं होती हैं. इवन इन डूइंग वर्क करने में भी अगर हम कंप्यूटर से कंपेयर करें, इफ़ यू कंपेयर ह्यूमंस टू कंप्यूटर, ह्यूमंस आर लिटिल बिट स्लो इन डूइंग वर्क. Yes, but computers, they are too fast in calculations. If you give them 2 plus 2, yeah, 2000 plus 2000, they will give you the result at the moment. Yes, and even they are fast in doing work. Whatever work you are going to give to you, they will do it just like that. Next point, humans make mistakes, but computers never make mistakes and always gives correct answers.
ह्यूमंस कई बार वर्क करने में, वेन एवर ह्यूमंस आर डूइंग वर्क, देर आर चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, कई बार कहीं गलती हो जाती है, यस, बट कंप्यूटर्स दे नेवर मेक मिस्टेक्स, कंप्यूटर्स मिस्टेक्स नहीं करते हैं, इट ऑलवेज गिव्स यू द करेक्ट आंसर, जो भी आपने कुछ भी इसमें इनपुट करा है, इट विल गिव यू द एग्जैक्ट आउटपुट, वो आपको उसका रिजल्ट बिल्कुल सही देगा. Okay, so computers never make mistakes. Fourth, needs more time. Humans needs more time and effort to memorize anything and may forget after some time. Humans की क्या प्रॉब्लम होती है? Humans sometimes they need time and effort. उनको एक टाइम चाहिए, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है to memorize anything. And it may be possible that they forget after some time. That thing they forget after some time. जैसे आप अपने आप को ही देख लीजिए या हम टीचर्स को भी देख लीजिए. ह्यूमंस क्या होते हैं, हम लोग अगर आपको कुछ लर्न करने के लिए देंगे तो आप अभी उसको लर्न करने गए, बट आफ्टर सम टाइम आप, ये पॉसिबल है कि आप उसको भूल जाएं. अगर मैंने आपको ये लेसन अभी एक्सप्लेन करा है, इट मे बी पॉसिबल दैट आफ्टर 2 days और आफ्टर 3 days यू फॉरगेट दिस लेसन, आप इस लेसन को भूल जाएंगे. यस, एंड इट विल बी हार्ड फॉर यू टू मेमोराइज एवरीथिंग. आप इस चैप्टर को याद करने में आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, बिकॉज नाउ वी आर लर्निंग नॉट फेस टू फेस बट थ्रू videos we are learning, so it will be little bit harder for you to memorize anything. Okay, but for computers can memorize anything. computers हर चीज़ याद कर लेता है without any effort and remember for a long time. एक तो वो बहुत जल्दी लर्न कर लेता है and keeps remembering it for a long time. इसको बहुत long time तक वो याद रखता है. Fifth, humans gets tired and bored easily in doing the same work again and again. But computer, they never gets tired or bored in doing the same work again and again. If the same work has been given to humans and computer, you will see that humans get tired and they will get bored. Humans tired हो जाएंगे, थक जाएंगे और बोर हो जाएंगे doing same work again and again, एक ही वर्क को बार बार करते हुए. बट कंप्यूटर्स नहीं होंगे. जैसे अगर हम आपको देखें, अगर मैं आपको एक ही वर्ड बार बार अगेन एंड अगेन मैं आपको रिटन करवाऊंगी, राइट करवाऊंगी, तो आप बोर हो जाएंगे और उसको ईजिली रफली लिखने स्टार्ट कर देंगे. यस, स्टार्टिंग में तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे, बट अगर मैं वही वर्क आपको बार बार दूंगी, सो आफ्टर सम टाइम यू विल गेट बोर्ड एंड स्टार्ट राइटिंग इट रफली. आप उसको रफली लिखना स्टार्ट कर देंगे. यस, बट कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड. वो कभी भी बोर नहीं होगा. इफ द सेम वर्क आई हैव गिवन टू कंप्यूटर, इट विल डू इट एग्जैक्टली द वे इट स्टार्टेड एंड इट विल एंड इट इन द सेम वे ओनली. स्टार्ट भी जैसे उसने जैसे किया होगा, वो ख़त्म भी वैसे ही करेगा. यस, next point for humans are that humans can take its own decisions, but computers cannot take its own decisions. Humans में एक बहुत अच्छी चीज़ है that humans can take its own decisions because humans have brains, humans can think. So humans knows that what is good and what is bad. So humans can make its own decisions. Humans को पता है क्या good है क्या bad है. So humans can take its own decisions. वो खुद decide कर सकते हैं कि उसको क्या करना है क्या नहीं. But computers they cannot decide on its own. वो decide नहीं कर सकते कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. जो भी हम उनको बोलेंगे करने के लिए, कंप्यूटर exactly वही करेगा. Seventh, humans have emotions but computers don't have emotions. Humans के पास emotions होते हैं but computers के पास नहीं. Humans do feel sadness, happiness, excitement, interesting things. So humans feel करते हैं. Yes, humans emotions feel करते हैं. उनके पास अगर हम उनको डांट देंगे तो वो sad हो जाएंगे. कुछ टॉफीज़ देंगे अगर हम आपको तो आप happy हो जाएंगे. Yes, in the same way. Yes, but computer they don't have emotions. If I give toffee to computer will not be happy. If I scold computer, if I shout on computer will not be get sad. Yes, तो वो दुखी नहीं होगा, वो sad नहीं होगा. टॉफ़ी दूंगी तो happy नहीं हो जाएगा. Yes, मूवी दिखाऊंगी तो excite नहीं हो जाएगा. So humans have emotions but computer they don't have emotions. Eighth, humans get energy from food but computer gets energy through electricity. Humans, if we want energy, we need to have food. We need to eat food
to get energy. But computer, they don't eat food, they get energy through electricity. Humans को हमको एनर्जी के लिए फूड चाहिए, खाना खाना पड़ता है, यस, बट कंप्यूटर्स को एनर्जी लेने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. उसकी एनर्जी जैसे ही डाउन होती है हमें उसको चार्ज करना पड़ता है, बिकॉज कंप्यूटर्स नीड एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. डू यू नो दैट देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर? कि कंप्यूटर के हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. सम बेनिफिट्स वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द लास्ट स्लाइड. अभी जो हमने करा था ह्यूमंस और कंप्यूटर में, हमने उसके कुछ एडवांटेजेस देखे. बट हियर आर मोर एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. मतलब कंप्यूटर से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या फ़ायदे हैं. यस, सो द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर आर, फर्स्ट, इट इज़ वेरी फास्ट. इट सॉल्व सम्स वेरी क्विकली. कंप्यूटर जो है बहुत फास्ट वर्क करता है एंड सारे सम्स, इट सॉल्व्स ईच एंड एवरी सम्स वेरी क्विकली. यस. नेक्स्ट, computers does not make mistakes. As I told you, it does not make mistakes and always gives you the correct answers. Whatever question you will ask to him, computer will always gives you the correct answer, will give you correct result. Even computer has a huge memory, बहुत बड़ी memory होती है, and it can store a lot of data, lot of information inside its brain. उसका जो brain है, that is CPU, वो अपने brain में, अपनी memory में बहुत सारा information store कर सकता है, because it has a huge memory. And because of that it makes our work easy and simple. वो हमारा work easy और simple कर देता है, क्योंकि सारी memory, सारी चीज़ें हम उसके अंदर डाल देते हैं, तो हमें जब भी कुछ फाइंड आउट करना होता है हम उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इट मेक्स आवर वर्क इजी एंड सिंपल. इट इज़ वेरी क्विक एंड सेव्स आवर टाइम. कंप्यूटर हमारा टाइम सेव करता है, क्योंकि बहुत जल्दी आंसर दे देता है, बहुत जल्दी वर्क कर लेता है. सो इट सेव्स आवर टाइम. ऑब्वियसली इट नेवर गेट्स टायर्ड. कभी भी टायर्ड नहीं होता है. जितना वर्क कराना चाहते हो आप कराओ इससे वर्क, इट नेवर गेट्स टायर्ड. नेक्स्ट, computer used to give electronic presentation in forms of videos, audios or text. As you can see, right now also I am giving you an electronic presentation. मैं आपको एक presentation दे रही हूँ, मैं आपको explain कर रही हूँ आपका chapter in the form of video and text. Video और text के through मैं आपको explain कर रही हूँ ये chapter. So with the help of the computer only I can do this ना. So computers are also used to give electronic presentation through videos, audios और text के through आप presentation दे सकते हैं, किसी को कुछ explain कर सकते हैं. Next, used by teachers in schools for teaching using e-boards, smart boards. ये teachers के through इस्तेमाल होता है. Teachers are used this computer for teaching using e-boards and smart boards. e-boards और smart boards को use करके schools में teachers आपको teach करती हैं, explain करती हैं, as you can see in your class. Next, used by students to search information on any subject on the internet. Even students too use this computer on any subject to find information on the internet. If any student wants to find something, wants to search about anything, they can do searching on the internet regarding any topic. If you want to find any meaning, you can find meaning on the internet. आप इंटरनेट पे उसका मीनिंग भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड करना है, एंड सो ऑन. यस, सो if you want to find anything, not only by students, not only by teachers, if anyone wants to search anything, they can search on the computer using internet. Internet के through वो कुछ भी search कर सकते हैं. As you can see, nowadays so many girls and women are using computer just to find out the recipes. खाने की recipes ढूंढते हैं कि हम ये बनाएंगे, तो उनको इंटरनेट पे रेसिपीज़ मिल जाती हैं. कुछ भी हमको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है रिगार्डिंग कुछ भी हिस्ट्री की, कि भाई वो कैसे हुआ था, ऐसे कैसे बना था, सो दे कैन फाइंड ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पे उनको मिल जाता है. किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिल जाती है इंटरनेट पे. कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी टॉपिक पे इफ़ यू वांट टू फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन, इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर यू कैन find those information. Now, if there are advantages of computer, there are some disadvantages too. इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, इससे कुछ बुरा भी हो सकता है कंप्यूटर से. क्या बुरा हो सकता है? First is health issues. The problem is regarding your health.
because if we are sitting, we are doing work on computer, so too much sitting and looking at computer screen, बहुत देर तक बैठना और बहुत देर तक computer screen पर देखते रहना will result in injuries and disorders of hands, wrist, elbows, eyes, neck and back. तो आपके उससे क्या होगा, आपकी इंजरीज होंगी, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, हैंड्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं, रिस्ट में हो सकते हैं, इवन एल्बोज, आइज, द कंप्यूटर विल गोइंग टू वीकन योर आइज, नेक, बैक, आपके बैक में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि टू मच सिटिंग है, बहुत देर तक बैठे हुए हैं आप. नेक्स्ट, साइबर क्राइम्स. Yes, there are cyber crimes too. Now, what are cyber crimes? Cyber crimes are those crimes which people are used to do using computer. Computer के through जो crimes होते हैं उनको cyber crimes कहते हैं. Now, what kind of crimes are these? Like first, it can take stealing the credit card and debit card numbers or bank details of the people and misuse them. Like some people are there who used to steal, चुरा लेते हैं the credit card and the debit card numbers. बैंक से हमें एक कार्ड मिलता है. As you can see, your father must be having, your mother must be having a card जो ATM में जाके डालते हैं, कार्ड डालते हैं और उससे मनी निकलते हैं. तो उस पर उस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे एक नंबर होता है. यस, सो वो नंबर, there are some people who used to steal those numbers, okay, and बैंक डिटेल्स, बैंक में जो आपकी डिटेल्स होती है, बैंक में पैसे रखते हैं तो उसका नंबर होता है, वो किसी से शेयर नहीं करते हैं. बट सम पीपल आर देयर हु यूज टू स्टील दोज नंबर्स, द बैंक डिटेल्स दे शेयर, ओके, दे स्टील एंड दे मिसयूज देम, और फिर उसका मिसयूज़ करते हैं. कैसे? कि आपको बिना पता लगे वो आपकी मनी उस नंबर को यूज़ करके निकाल लेते हैं. तो आपने तो मनी यूज़ नहीं करा, एंड द अदर पर्सन यूजिंग योर नंबर एंड स्टीलिंग योर मनी. यस. One more thing, that stealing sensitive information and misusing them. Even some people are there who used to steal some information, sensitive information, कुछ आपकी कोई information जो आप किसी से share नहीं कर सकते हैं, those information they used to steal and they can misuse those information against you. वो आपके against उसको use कर सकते हैं. So हमें computer को बहुत carefully use करना चाहिए. Next, affects studies. Computer affects studies too. How? Young generation is now spending more time on websites like Facebook, Twitter, etc., or texting their friends through smartphones, which is bad for both studies and their health. That now at times there are generation, they are spending too much time on computer, using Facebook, using WhatsApp, using Twitter, Instagram. There are so many other things, even on the internet too, finding informations, बहुत ज़्यादा informations. They are using too much, they're too much dependent on the internet, बहुत ज़्यादा depend हो गए internet पे, and texting और chatting with friends, उस पर ही chat करते ज़्यादा करते हैं. So through smartphones, जो उनकी studies के लिए और उनकी health के लिए भी बहुत बुरा है. Yes. नेक्स्ट, कैन लिमिट लर्निंग एंड क्रिएट डिपेंडेंसी. इससे क्या है कि हम इंटरनेट पे ज़्यादा डिपेंड हो गए, बुक्स को छोड़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पे डिपेंड हो गए हैं, एंड वी आर सर्चिंग फॉर एनीथिंग. इफ़ यू वांट टू सर्च इंफॉर्मेशन, इफ़ यू वांट टू सर्च meanings of the words or anything, if you want to search, instead of looking at the books, the people, the young generation, the boys and the girls, the students, they are searching on the internet. Books देखने की बजाय, before going to the library, they take the help of the internet and they search everything on the internet. Books की help नहीं लेंगे, internet की help से सब कुछ उनको मिल जाता है. Yes, so ये भी अच्छा नहीं है, बिकॉज उनकी हेल्थ के लिए, उनकी स्टडीज़ के लिए. वाई? ये ईजी बात है कि चलो इंटरनेट पे मिल जाता है, ईजी क्विक है, जल्दी मिल जाता है, बट स्टिल देर आर सम इंफॉर्मेशंस विच आर नॉट ट्रू गिवन ऑन द इंटरनेट. जो इंटरनेट पे कुछ इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट करेक्ट. वी कैन नॉट रिले ऑन दोज इंफॉर्मेशंस. हम उन इंफॉर्मेशंस पे रिले नहीं कर सकते हैं क्योंकि कई बार वो ट्रू, इट्स नॉट कंपल्सरी कि हर इंफॉर्मेशन सही हो, that all the informations are true. Some informations may be false also. Yes, so we can't totally depend on internet. We should
sometimes take help from the books also. Okay. The last thing is that you should know. There are some important things that you should know about computer. The first is e-waste, that is electronic waste. Let me tell you, in your book it is written environmental waste, which is not correct. It is electronic waste. So I want everyone to cut that environment and write electronic. So e-waste, that is electronic waste, is also called computer waste. इसको हम computer waste भी कहते हैं. E-waste are polluting the environment. How? How e-waste is polluting the environment, damaging the environment? E-waste is electronic products that are unwanted, not working and nearing or at the end of their useful life. E-waste वो वाला waste होता है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का वेस्ट होता है, मतलब वो वाला वेस्ट जो ऐसी कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो अब अनवांटेड है, जिनको हम चाहते ही नहीं हैं, जो अभी वर्क नहीं कर पा रहे हैं और बिल्कुल ही लाइफ के ख़त्म तक हो गए हैं. लाइक सपोज आप कोई भी कंप्यूटर का पार्ट यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. नाउ द पार्ट, सपोज लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल माउस. इफ़ यू आर यूजिंग अ माउस एंड द लाइफ ऑफ द माउस, उस माउस की जो लाइफ है अब वो बहुत पुराना हो गया है, माउस अब वर्क करना बंद कर दिया है, कई बार अटक अटक के वर्क करता है, तो अब आप चाहते हो कि अब आप नया माउस ले लो क्योंकि अब वो तो ख़राब हो गया है. यस, उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है, इट्स नियरिंग और एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, इट्स नॉट वर्किंग, दे आर अनवांटेड, अब आप उसको नहीं चाहते हैं. सो अब आप उसको क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, तो वो फेंक देंगे. सो दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. ये वेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. सो देयर आर मैनी पीपल हु यूज टू थ्रो दीज टाइप ऑफ वेस्ट एज लाइक दैट ओनली, ऐसे ही थ्रो कर देते हैं. ऐसी जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको ऐसे फेंक देते हैं, तो इनको हम ई वेस्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. नेक्स्ट इज ग्रीन कंप्यूटर. It is a method to reduce the electricity consumed and electronic waste generated when using a computer. The used computers must be donated or disposed of properly. अब जो ई वेस्ट आपका बना है उसको हम क्या कर सकते हैं, instead of throwing them e-waste, making e-waste, you can use green computer. Like for example, आप उन चीज़ों को जो कंप्यूटर्स ख़राब हो गए हैं या कंप्यूटर के पार्ट्स ख़राब हो गए हैं, what you can do, you must donate those computers. आप उन कंप्यूटर्स को डोनेट कर दो, किसी को दे दो या पार्ट्स को दे दो, so that they can recycle those पार्ट्स और दोज कंप्यूटर्स, ताकि वो लोग उसको रिसाइकिल कर सकें, उसको सही करके आगे फॉरवर्ड कर सकें. और इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, आप किसी को दे नहीं सकते, सो बेटर टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली. आप उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, बिल्कुल ही प्रॉपरली डैमेज कर दो, ताकि वो ई वेस्ट क्रिएट नहीं करे. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड द ग्रीन कंप्यूटर. सो ग्रीन कंप्यूटर हेल्प्स यू, इट इज़ अ मैथड टू रिड्यूस ई वेस्ट, ताकि ई वेस्ट को हम रिड्यूस कर सकें. I hope all the students, you all have got this lesson number 1. I hope that you will be getting everything point to point. Today I'll be giving you the question and answers to do in the copy. Do the work in the copy, revise this lesson and be ready for the lesson number 2 for the next week. By the time, take care, stay home and stay safe. Thank you.